अस्सलाम गाइस, कैसे आप लोग हो सभी ओम आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो एंड ब्रांड न्यू लेक्चर, जिसके अंदर चैप्टर 5 के दो टॉपिक्स मेन कवर किया जाएंगे। उन टॉपिक्स का नाम क्या है? पहले आपको बेसिकली बता देता हूँ कि हम लोग पढ़ने के जा रहे हैं, ताकि यू नीड टू नो दैट जो वीडियो है आपकी है या नहीं। आप क्या कहीं और टॉपिक सर्च करते करते इस वीडियो पे आ गए हैं, तो मैं इससे पहले आपको सब बता देता हूँ कि हम इससे पढ़ने के वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक, इसमें पूरे डेरिवेशन एग्जाम्पल सारा कुछ। उसके बाद बुक से भी हम इसको रीड थ्रू करेंगे ताकि सबको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बहुत से बच्चे रहते हैं, कुछ यूट्यूबर होते हैं वो बुक से पढ़ा देते हैं, कुछ होते हैं वो बिल्कुल अपने नोट से पढ़ाते हैं, कोई दोनों मिला के नहीं पढ़ाता। तो भाई याद है, दोनों को मिला के पढ़ाएगा और ऐसा पढ़ाएगा कि कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। और कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स ये भी हम पढ़ेंगे। प्लस ये जो असाइनमेंट लिखी हुई है ना, असाइनमेंट 5.1 ये भी करेंगे। कोई हिस्ट्री में आता यूट्यूबर ने कुछ असाइनमेंट का बताओ, मैं करवाऊंगा। और करवाते होंगे बहुत सारे, लेकिन मैं करवाऊंगा मजाक के अलावा। सीरियसली अब मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। अपने नोट्स बनाना शुरू करो और लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। ओके, फाइनली कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। देखो इतना कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। कंजर्वेटिव फील्ड वो होती है जिसमें वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ से, और अगर क्लोज पाथ में वर्क किया जा रहा है तो वो जीरो हो। ये दो प्रॉपर्टीज होती है जो कंजर्वेटिव फील्ड की जरूरी होती है। और अगर प्रॉपर्टीज इन्वर्स हो जाए तो वो नॉन कंजर्वेटिव हो जाती है। मीन्स टू से कि अगर वर्क डिपेंड कर रहा है पाथ पे जो फॉलोड हुआ है, और जो एक क्लोज पाथ पे जो वर्क है वो नॉन जीरो है, तो फिर वो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फील्ड बन जाएंगी। कंजर्वेटिव फील्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है उसकी दो, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन, वर्क इंडिपेंडेंट होना चाहिए जो हमने पाथ लिया गया है। वर्क डन अराउंड क्लोज पाथ इज जीरो, और एक वर्क जो हमने क्लोज पाथ में किया वो जीरो होना चाहिए। These are all ought to be the two important properties which are necessary to say a field is conservative. तो ये दो होगी प्रॉपर्टीज क्या लो, कैरेक्टरिस्टिक क्या लो, खूबियां क्या लो, whatever you can say, it's up to you. If the work done on a particle moving between 2 points A and B, listen very carefully, I repeat my words. If the work done on a particle moving between any 2 points A and B, अगर वर्क किया जाए एक पार्टिकल पे जो कि 2 पॉइंट्स दरमियान मूव कर रहा है A एंड B, इज सेम पाथ फॉर I एंड 2, उनके पाथ सेम हो I एंड 2, तो जो फील्ड होगी वो कंजर्वेटिव होगी। ओके, 2 number 2, work done around a closed path is zero. If the work done on a particle moving through any closed path, the path in which beginning and end points are same gives zero. मतलब वो वर्क उस पार्टिकल में किया जाए जिसमें एक क्लोज पाथ हो जिसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, वह एक ही जो है वो पॉइंट हो, तो उसमें वर्क है वो जीरो होगा। आई रिपीट माई वर्ड्स, अगर वर्क किया गया हो किसी पार्टिकल पे जो एक क्लोज पाथ के अंदर है जिसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो जो वर्क होगा वो जीरो होगा। और इस दो प्रॉपर्टीज को सामने रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये जो फील्ड है ये कंजर्वेटिव फील्ड है। और इन फील्ड के जो एसोसिएटेड फोर्सेस होती हैं उनको हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो वो फोर्स जो चीज को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। ग्रेविटेशन फील्ड क्या होती है? वो एरिया या वो लिमिट जिसमें एक अर्थ या किसी बॉडी को अट्रैक्ट करे, वो सिर्फ ग्रेविटेशन फील्ड होती है जिसके अंदर रह के वो कर सके अट्रैक्ट। नाउ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि वो फील्ड जिसमें वर्क डिपेंड करे जो हमने पाथ लिया गया है और वर्क डन जो है वो जीरो ना हो, तो हम कहेंगे ना कि वो नॉन कंजर्वेटिव है। और फ्रैक्शनल फील्ड इसकी एग्जांपल है। अब इसको मैं जरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाउ सपोज हम एक फ्लोर लिया, पाथ फ्लोर जो भी कह लो, उसमें हमने एक बॉडी को ड्रैग किया। तो ड्रैग अ बॉडी ऑन अ सरफेस दैट इज रफ। हमने जब एक रफ सरफेस पर ड्रैग किया हुई, हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी वर्क ज़्यादा करने के लिए। एंड एज और इसी तरह जब हम दूसरी तरह पे हम सरफेस से लें जो कि जैसे फ्रिक्शन कम हो, फ्रिक्शन लेस हो,
मतलब वो स्लिपी हो, उस पर जब हम बॉडी को घसीटेंगे तभी फोर्स कम लगानी पड़ेगी, वक्त ज़्यादा होगा। इसमें क्या है, डिपेंड कर रहा है ना सरफेस पे, सरफेस कैसी है उसके हिसाब से हमें वर्क करना पड़ रहा है। ऊपर में तो डिपेंड नहीं कर रहा था, इसमें डिपेंड कर रहा है। क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है। और इसमें जो पाथ होगा वो जीरो नहीं होता, इसमें जो भी हम एक क्लोज पाथ में जो हम वर्क करते हैं वो जीरो नहीं होता कभी भी। यहाँ पे लिखा है फ्रिक्शन फील्ड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होती है फ्रिक्शनल फील्ड, एंड फ्रिक्शनल और ड्रैग फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। फील्ड्स के एसोसिएटेड फोर्सेस भी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव होंगी। अगर फील्ड कंजर्वेटिव है तो उसकी एसोसिएटेड फोर्स भी कंजर्वेटिव होगी। अल्फाबेट में वर्ड्स के अगर कोई फील्ड कंजर्वेटिव है तो उसकी एसोसिएटेड फील्ड भी जो है वो फोर्स भी जो है वो कंजर्वेटिव होगी, और नॉन कंजर्वेटिव होगी तो नॉन कंजर्वेटिव होगी इसकी भी फोर्स और फील्ड दोनों। Because when an object is moved in friction field, the work done against friction mode depends upon the path followed. ये मैं समझा चुका हूँ अभी। ये एयर रेजिस्टेंस, विस्कस ड्रैग, फ्रिक्शनल फोर्स, सारी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल हैं, और उनकी फील्ड भी रिस्पेक्टिव फील्ड भी इनकी नॉन कंजर्वेटिव फील्ड उसके एग्जांपल है। अब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले बुक से नहीं पढ़ेंगे, हम नोट से पढ़ेंगे। नोट्स के बाद हम बुक पे आ जाएंगे, ताकि वो बच्चे जो रट्टा लगाना चाहते हैं वो रट्टा लगा लें, जो समझना चाहते हैं वो समझ लें। यह अपन पर डिपेंड करता है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कैम स्कैनर। कैम स्कैनर मीन्स कि यहाँ पे स्कैन करके मैंने रखे हुए हैं, और अगर इनका लिंक चाहिए आपको तो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, लेकिन तब जब आप कमेंट करोगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सॉरी। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन फॉर काइनेटिक एनर्जी को, इसकी आसान उर्दू में ये है कि जब बॉडी मोशन में होती है तो उसकी एनर्जी, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको स्टोर नहीं, जो उसके अंदर एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और उसको हम ये हमने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि डॉट ई इज 1/2 mv², हाफ mv² भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। बॉडी तब जब बॉडी मूव करेगी, जब बॉडी मोशन में होगी तो उसकी एनर्जी को हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी, जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म है k डॉट ई इक्वल्स टू 1/2 mv²। मास और वेलोसिटी के स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करें, उनको हाफ कर दें, तो वो काइनेटिक एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बनता है। डेरिवेशन हमने इसकी करनी है, हमने बॉल कंसीडर करते हैं जिसका मास m है और वो इनिशियली एट रेस्ट है, व्हिच मींस इसकी वेलोसिटी जो इनिशियल है वो 0 है, और एक फोर्स हम उस पर लगा रहे हैं, उसको ड्रैग किया, उसको डिस्टेंस कवर किया, जो डिस्टेंस कवर किया वो s है, और जो अब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v बन गई है, और वर्क जो है, वर्क डन जो है ना, इस फोर्स ने जो वर्क किया वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगा बॉल पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है W=E=K=F। तो वैसे एनर्जी लिख के एनर्जी और ये के स्मॉल डालना होता है। यहाँ से मैं पढ़ दिया, ये सारा वही जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। अब न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें यूज करना है, F=ma। 9th क्लास में भी हमने को स्टडी किया था, फोर्स इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। s की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड करेंगे, जो कि है 2as = vf² - vi²। s फाइंड करना है तो जो 2a है वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो इक्वेशन विल बिकम x = vf² - vi² बाय 2a। इसकी वैल्यू ma की वैल्यू पुट करेंगे, साथ में इसकी वैल्यू पुट किया जब हमने पुट f and s in equation 1 वैल्यू हो, तो f and s in equation 1 ये बन जाएगी ma 2a, ये सारी हमने वैल्यू पुट कर दी, a से कट जाएगा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2a मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड सब्ट्रैक्ट नहीं होके, जो 2a है वो माइनस हो जाएगा तो a बच जाएगा, नहीं वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो कट जाएगा। तो उससे सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं है इसमें, तो a से कट जाएगा, 1/2 रह जाएगा, यहाँ पे m रह जाएगा। vi की वैल्यू हम पुट कर देंगे, vi 0 है, vf जो है वो v का था, उसके ऊपर वैल्यू हमने v लिखी थी यहाँ पे, तो v² बन जाएगा mv²। तो ये आगे इक्वेशन हमारे पास। अब ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। इसके जो यूनिट्स होते हैं वो जॉल होते हैं, तो वर्क का यूनिट जॉल होता है, हमने चैप्टर 6-9 क्लास में पढ़ा था, और यह चैप्टर 1 में भी हमने पढ़ा है। और इसकी जो डायमेंशन है m² इनवर्स करा जाएगा। इसकी नेचर जो है वो काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी। एमसीक्यू इसका पढ़ लेते हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगर वो कह रहा है कि न्यूमेरिक इफ काइनेटिक एनर्जी फॉर बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स मोमेंटम, देन व्हाट मस्ट बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अगर एक काइनेटिक एनर्जी
बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है उसके मोमेंटम के, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। हम वैल्यू पुट करेंगे, के डॉट की वैल्यू क्या होती है 1/2 mv स्क्वायर, मोमेंटम की क्या वैल्यू होती है एम वी, एम से काट देगा, वी जो है वी स्क्वायर से कटेगा, तो 1/2 वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ पे एक होगा साइन डालने की गलती है। अब 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो 2 आंसर आ गया, सिंपल इज दैट। अब यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी का आ गया। अब हम चलते हैं बुक पे, यहाँ पे भी ये डेफिनेशन से लिखी हुई है, ये एक सेकंड में आपको इसको यूज कैसे करते हैं, मैंने इसको यूज क्यों किया नहीं। ये ठीक है, ये जो है ये इसकी जो है डेफिनेशन लिखी हुई है, ये इसकी डेफिनेशन क्या है, एनर्जी प्लस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, जैसे मैंने ऊपर आपको समझा दिया। अगर किसी बड़ी मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। जब एक बच्चा बॉल को किक करता है ना, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो जो मूव करता है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। अब देखिए, अगर एक टेनिस बॉल है और एक फुटबॉल है, दोनों से एक स्पीड से आपकी तरफ मूव कर रही हैं, आप नहीं वैसे मूव कर रही हैं, तो किसका वर्क ज़्यादा होगा, उसका ज़्यादा होगा जिसका मैच ज़्यादा है, क्योंकि उसको रोकना मुश्किल होगा। और इसी तरह के दो फुटबॉल हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं, जिनकी डिफरेंट स्पीड्स हैं, पर मैच उनके सेम है, तो आपकी तरफ पहले कौन पहुंचेगा, ऑब्वियसली बात है ना, वो पहुंचेगा जिसकी स्पीड ज़्यादा है। तो वो इसलिए वो कहता है कि जो ऑब्जेक्ट मैच या स्पीड होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कंट्रीब्यूट करती है, और सारी एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी ही होती है। अब यहाँ से ये पूरा ये जिसमें लिखा था मैंने आपको एक्सप्लेन किया। कंसिडर अ सिचुएशन, हमने सिचुएशन कंसिडर किया है इन विच ऑल द वर्क डन, जिसमें सारा वर्क किया गया है वो ट्रांसफर हो गया है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्रिकेट बॉल के अंदर। अब क्रिकेट बॉल इनिशियली एट रेस्ट है vi0 एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने f लगाई उसको मूव करने के लिए, डिस्टेंस s कवर किया और फाइनल वेलोसिटी v से अचीव की। अब वर्क डन जो है वो वर्क के फॉर्म में होगा, तो वो काइनेटिक वर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा, तो w=e=fs। जैसे बताया न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे, फिर टू एम में एस की वैल्यू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड कर लेंगे। आप फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें टाइम आ जाता है, तो टाइम हम कंसिडर नहीं कर सकते। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस नहीं होता, उसमें वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है, टाइम होता है, तो उसको भी आप मद्देनजर नहीं रख सकते। तो ये इसको जब इसमें पुट करेंगे, अब वैसे वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया किस तरह है, यहाँ पे कटिंग किस तरह हुई है, यहाँ पे बुक वाले ने डायरेक्ट मेथड से किया है, तो इसलिए मैंने कहता है नोट से आप पढ़ने जाके आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए। यहाँ पे उसने अब वैल्यू पुट की है, तो उसने ड्रिफ्ट लिख दिया, आपको समझ भी नहीं आएगी ये किया क्या है इसने, तो वहाँ इसलिए मैंने आपको ये नोट्स देते हुए समझा दिया था। तो ये इसके एंड में क्वेश्चन निकल आती है। अब चलते हैं हमारी जो असाइनमेंट नंबर 1 है, ये वाले। A box having 40 kg mass is dragged on a frictional inclined surface to the height of 8 meter. If the inclined plane makes an angle of theta with the earth 20 with the earth, find the work done against gravity. अब यहाँ पे वो कह रहा है कि एक मैस है, बॉल है जिसका मैस 40 kg है, उसको हमने ड्रैग किया है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हाइट ऑफ 8 मीटर पे, अगर वो एल के साथ एंगल 20 थीटा का बनाता है, तो उसकी वर्क हमने कितना किया है उसकी ग्रेविटी के अगेंस्ट। यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यूज करेंगे विच इज P=mgh। हम डाटा लिख देते हैं, मैथ 40, हाइट 8, थीटा 20, मतलब एंगल, और वर्क डन जो है हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन, हम वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी मींस पोटेंशियल एनर्जी mgh, मैथ पता है 40, ग्रेविटी की वैल्यू -9.8, हाइट 8, माइनस क्यों लगाया क्योंकि हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके वर्क कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव। 40 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 320 को आप -9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे 3136 जाउल as work done is against gravity, so it will be negative, जिसमें हमने यहाँ लिख भी दिया फिर -3136 जाउल। वर्क तब होगा जब वो मैच जिसका वो बॉक्स जिसका मैच 40 kg है उसको हमने ड्रैग किया फ्रिक्शनलेस सरफेस पे टू द हाइट ऑफ 8 मीटर, और जो एंगल वो आपके दरमियान बना रहा है वो 20 डिग्री है। तो जो हमें वर्क किया है हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट को 8 मीटर की हाइट ले जाने के लिए वो होगा -3136 जाउल। तो ये बेसिकली आज के हमारे 3 टॉपिक हमने कवर किए, 1 कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव
फील्ड, देन काइनेटिक एनर्जी, जिसको हमने दो तरीके से कवर किया, पहले नोट से फिर बुक से, एंड उसके बाद जाके हमने असाइनमेंट 5.1 की, और ये 3 टॉपिक्स हमने कवर किए। एंड होप कि आपको टॉपिक समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो यार प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करके कर दो, और कमेंट में अपने क्वेश्चन पूछ लो। कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक का रेलेवेंट, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, आप क्वेश्चन के आंसर कर दूंगा। और कभी भी क्वेश्चन करने से एक्सीडेंट मत होना। क्वेश्चन बहस करने से आते हैं, और इल्म जो है वो बहस करने से आता है। कभी भी चुप रहने से नहीं आता, जिसे सुनने से नहीं आता, बोलने से आता है। एंड यू विल आस्क क्वेश्चन, यू विल फाइंड मोर थिंग्स। ठीक है, तो पूछा करो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछना, उसका मैं आंसर कर दूंगा। और ये जो नोट्स हैं मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, अगर इस वीडियो के नीचे उन्होंने कमेंट्स किए तब। ठीक है, तो मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा, ये सारा सोल्यूशन पीछे जितना भी है। ठीक है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन शर्त है कि आपने क्वेश्चंस करने हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अपने बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, कोई क्वेश्चन आप पूछो और सॉल्व करो, ताकि मुझे ज़्यादा मज़ा आए वीडियोस बनाने में और आप लोगों को पढ़ाने में। और आज की इस वीडियो में इतना ही। होप आपको टॉपिक समझ आया हो। अगेन समझ आया तो लाइक कर दो, नहीं समझ आया तो क्वेश्चन करो कमेंट में भर के, मैं आंसर करूँगा। आप 10 क्वेश्चन करके मैं 10 के आंसर करूँगा, 20 करके 20 के आंसर करूँगा, 50 करके 50 के 50 के आंसर करूँगा यार। क्वेश्चन करो बस। ठीक है, तो क्वेश्चन करो कमेंट में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने कंसेप्ट क्लियर रखो। मुझे तो इजाज़त, मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। आप देखता हूँ वीडियो कौन सी होगी, या तो इसी लेक्चर के क्वेश्चन पर होगी, या फिर एक नए टॉपिक पर होगी। और देखते हैं, ये डिपेंड करता है आप या कौन सी वीडियो पर। अब आप हैं चूज़ करेंगे वीडियो कौन सी बनेगी, या तो इस टॉपिक के क्वेश्चन की, या तो फिर नए लेक्चर की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।